नमस्कार, मैं विकास टेकरे स्वागत करता हूं आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। और एक ओल्ड क्वेश्चन पेपर, एक पुराने प्रश्न पत्र के साथ जो आपकी मदद करेगा आपकी एमए तृतीय सेमेस्टर की पढ़ाई में हाजिर हूं। दोस्तों, 2022-23 के पर्यटन के इस प्रश्न पत्र को देखने से हम ये समझ जाएंगे कि किस प्रकार से पर्यटन यानी कि हिस्टोरिकल एप्लीकेशन इन टूरिज्म का प्रश्न पत्र आता है। अगर आप मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं तो आप अगर किसी भी कॉलेज के हैं तो काफ़ी हद तक ये प्रश्न पत्र आपसे मिलेगा। अगर आप मध्य प्रदेश के बाहर के विद्यार्थी हैं, दूसरे राज्य के हैं, तो आप उन पर्यटन स्थलों से जुड़े प्रश्न पत्र आपके लिए काम के हैं जो आपके प्रश्न पत्र में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अजंता, एलोरा, भीमबेटका, सांची। ये वो पर्यटन स्थल है जो लगभग हर जगह पढ़ाए जाते हैं, इसलिए आप इस प्रश्न पत्र को ध्यान से देखें। हो सकता है कि ये आपके काम का आए और इस पैटर्न से कोई प्रश्न आपके लिए आपकी परीक्षा में पहुंच जाए। आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव जो 7 नंबर के हैं और 7 ऑब्जेक्टिव है। पर्यटन उत्पाद का संबंध है। यहाँ पर आपको बताना है कि पर्यटन उत्पाद का संबंध किससे है। यहाँ पर मैं उत्तर आपको बताने वाला नहीं हूँ। आप इन सभी के लेक्चर चैनल में जाकर देख सकते हैं एमए थर्ड सेमेस्टर प्लेलिस्ट में। साथ ही आपको इन ऑब्जेक्टिव के आंसर खुद से ही पता लगाना है, या तो आप उन वीडियोस को देखकर पता लगाइए, गूगल से पता लगाइए, वो आपकी समस्या है। दूसरा ऑब्जेक्टिव आता है सांची प्रसिद्ध है। तो सांची किस लिए प्रसिद्ध है तो हर कोई जानता है, सांची स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पर कटोरा जैसे स्तूप बनाए गए हैं। कटोरे को जब आप उल्टा रख देते हैं तो जिस तरह से वो गुम्बद बनती है, जैसे मस्जिद की गुम्बद होती है, उस टाइप के बनाए गए हैं और उनके अंदर महात्मा बुद्ध के शिष्यों की अस्थियां रखी गई है। साथ ही सांची और भी कुछ खास चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। और अभी अभी अगस्त महीने में सितंबर 2023 में सांची को मध्य प्रदेश या फिर भारत की पहली 100 सिटी के रूप में डेवलप किया गया है। इसके बाद में आप देखिए तीसरा ऑब्जेक्टिव, निम्न में से किस पर्यटन स्थल में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो सतना में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। और सतना किस लिए प्रसिद्ध है तो सतना मैहर के लिए प्रसिद्ध है। मैहर अलाउद्दीन खां, उस्ताद अलाउद्दीन खां के लिए प्रसिद्ध है और देवी का भी मंदिर यहाँ पर है। इसके बाद में देखिए बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है तो ये आपको बताना है। इसके बाद में राजिम किस जिले में स्थित है या फिर किस राज्य में स्थित है तो राजिम छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसके बाद में देखिए भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है तो मध्य प्रदेश। और जो नई वाली सेंसेक्स आई है 2022 की जनगणना, उसमें भी मध्य प्रदेश ही टाइगर स्टेट बना है। और उसके साथ ही नई जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश अब तेंदुआ स्टेट भी है, यानी कि तेंदुआ की संख्या भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। इसके बाद में देखिए भारत के किस राज्य, ये हम पढ़ चुके हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है तो महाराष्ट्र में अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। काफ़ी सारी चीज़ें पूरे ऑल इंडिया से हैं, यानी कि भारत के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के बारे में हैं और कुछ मध्य प्रदेश के हैं। पर्यटन क्या है इसका अर्थ समझाइए। आपको बताना है कि पर्यटन किसे कहते हैं। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि पर्यटन उत्पादन के रूप में इतिहास की भूमिका का वर्णन कीजिए। पर्यटन में इतिहास का क्या महत्व है ये आपको बताना है। सांची के स्तूप की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। मध्य प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों के नाम लिखिए। अगर आप उत्तर प्रदेश से होंगे तो आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों के नाम लिखिए, तो थोड़ा बहुत आपको अपने राज्य का भी पढ़ना है। एक पर्यटक स्थल के रूप में ओरछा का वर्णन करना है आपको। भीमबेटका के पर्यटन स्वरूप पर प्रकाश डालिए। चित्रकूट के पर्यटन महत्व का वर्णन कीजिए। सिरपुर का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और अजंता के पर्यटन महत्व का वर्णन कीजिए। इसके बाद में आपको बताना है महाबलीपुरम एक अच्छा पर्यटन स्थल है। इस कथन की पुष्टि आपको करना है। फिर इसके बाद में 7वां प्रश्न आता है कि पर्यटन से आप क्या समझते हैं, उसके प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए। यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टूरिज्म, डिस्क्राइब द चीफ कंपोनेंट, यानी कि उसके जो घटक है उसके बारे में आपको बताना है।
भारत को विश्व का एक विशिष्ट पर्यटक देश बनाने में यहाँ की प्राचीन विरासत के योगदान का वर्णन करना है। इसके बाद में 8वां प्रश्न आता है, विदिशा के ऐतिहासिक महत्व का मूल्यांकन कीजिए। खजुराहो के मंदिर एवं मूर्तिकला पर निबंध लिखिए। राइट एन एसे ऑन खजुराहो टेम्पल्स एंड स्क्रिप्चर्स, ये आपको बताना है। फिर इसके बाद में त्रिपुरी के पर्यटन स्वरूप पर प्रकाश डालिए। इसके 8वां में है, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला पर प्रकाश डालिए। 10वां, मांडवगढ़ पर्यटन की दृष्टि से एक अच्छा स्थान है, इस कथन की सत्यता पर प्रकाश डालिए। कुल मिलाकर सिलेबस के लगभग सभी पर्यटन स्थलों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, आप जिस भी कॉलेज से हों। इसके बाद में देखिए, भारत में पर्यटन की भूमिका तथा उससे होने वाले विभिन्न लाभों की विवेचना कीजिए। ये ऐसे प्रश्न हैं कि ये कहीं भी किसी भी कॉलेज के एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इस तरह के प्रश्न अच्छे से तैयार कर लें। एलोरा के कैलाश मंदिर के स्थापत्य पर निबंध लिखिए। इसके 8वां में प्रश्न आता है, प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार क्या प्रयास कर रही है, उन प्रयासों के बारे में आपको लिखना है। तो ये था एक प्रश्न पत्र जिसका नाम था हिस्टोरिकल एप्लीकेशन इन टूरिज्म, यानी कि पर्यटन के बारे में, और पर्यटन से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें हम आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे। उम्मीद है कि आप हमसे जुड़ेंगे। और वीडियो में बस इतना ही कहना चाहूँगा, हर एक आदमी अपने साथ एक वातावरण लेकर घूमता है, जिसके पास आने वाले अवश्य उससे प्रभावित होते हैं। राहुल सांस्कृतन की यह बात है, यानी कि हर किसी का एक ऑरा होता है। मेरा एक प्रभाव है, आपका एक प्रभाव है। जो आपके पास आएगा या फिर आपके करीब रहेगा, वो आपके प्रभाव से प्रभावित रहेगा। इसीलिए अपने प्रभाव को, अपने ऑरे को, अपने व्यक्तित्व को इतना प्रभावशाली बनाइए कि हर कोई आपकी तरफ खींचा चला आए। फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।